दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। हमारे से बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नमामि गंगे के संयोजक महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं और दिल्ली में मुलाकात हुई है और विश्वकर्मा समाज को लेकर के तमाम कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में भाग लेने आए थे और नवंबर में कार्यक्रम करने वाले हैं। उस कार्यक्रम से संबंधित हम उस पर चर्चा करेंगे। आज दिल्ली खास करके भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनसे मिलने के लिए दिल्ली आए हुए थे। बहुत ही क्षणिक मुलाकात हुई, तमाम लोगों से रक्षा मंत्री जी नहीं मिल रहे हैं। पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भारत के रक्षा मंत्री जी को स्वस्थ होने की कामना करता हूं और पूरा चैनल ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आदरणीय भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री जी हैं स्वस्थ हो जाएं जल्दी से और सभी लोगों से सामान्य रूप से मिले ताकि जो है भारत को एक नई दिशा मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया, बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संयोजक नमामि गंगे महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, दिल्ली में हैं और यहीं पर मुलाकात हुई। ये बताइए कि नवंबर में विश्वकर्मा समाज को लेकर कार्यक्रम करने वाले हैं, तो पहले ये बताइए विश्वकर्मा समाज पे किस तरह से अभी भी भाजपा सरकार है तब भी अत्याचार हो रहा है, अन्य लोग कर रहे हैं तो उसको कैसे निराकरण करा रहे हैं, उस पर पहले बात करिए। सबसे पहले नेशनल आवाज़ को मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ कि आज दिल्ली में हमारी आपकी मुलाकात हुई। आपने मुझे समय दिया और मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को देखने गया था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्द स्वस्थ हो जाएं। नवंबर माह में जो कार्यक्रम लखनऊ में होने जा रहा है, ये विश्वकर्मा समाज के हक, अधिकार और भागीदारी को लेकर के हम लोग एक बड़ा महारैली करने वाले हैं। उसी की तैयारी में हम लोग लगे हैं। आने वाली जो हमारी सरकारें हैं, विश्वकर्मा समाज को बहुत हल्के में जब आंकने का प्रयास किया और हम लोगों ने बार बार पार्टी को बताते रहे कि विश्वकर्मा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक ताकतवर बहुसंख्यक समाज है। इसको हल्के में लेने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बार बार कहता रहा कि कम से कम भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं तो 2 ही पुत्र को, 3 पुत्र को ही सांसद का टिकट दीजिए ताकि एक प्रदेश में संदेश जाए। और उस हमारी बात को थोड़ा सा डिनाई करते हुए जब चुनाव आया लोकसभा का, हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे। जिस जनपद में जा रहे तो बड़ा विरोधाभास सुनने को मिलता था, काफ़ी लोग विरोध कर रहे थे। तभी हम लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि कुछ मामला गड़बड़ है। और अंतोगत्वा जब रिजल्ट आया तो जो हम लोग सोच रहे थे कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है, वो सामने देखने को मिला और बहुत तकलीफ़ हुई। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। अभी मैंने जल्द में ही बात किया कि मैं आपको बार बार अवगत कराता रहा कि विश्वकर्मा समाज को आपने एक भी टिकट नहीं दिया। वो समाज पूरा रुष्ट हो गया था आपसे। हम लोग काफ़ी समझाने का प्रयास कर रहे थे कि चुनाव का टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार में हम लोग भागीदारी लेंगे। लेकिन चूंकि एक संदेश अच्छा सा नहीं जा पाया, उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मंत्रियों से आज आप मिले हैं। अजय टम्टा जी से भी आपकी मुलाकात हुई है और वहाँ रक्षा मंत्री जी के आवास पर भी आप गए हुए थे, तो क्या बातचीत हुई है? क्या माननीय रक्षा मंत्री जी आश्वस्त हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई, हालचाल हुआ है। और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी से चूँकि मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, हमारा छोटे बड़े भाई का रिश्ता है, काफ़ी देर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो भूल हो गई है उस भूल को हम लोग, जो कमी हुई है उसको पूरा करेंगे। विश्वकर्मा समाज को उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में भागीदारी मिलेगी और एक अच्छा संदेश जाएगा और समाज पर जो भी अत्याचार हो रहा हम लोग कड़ाई से उस पर नज़र रखेंगे, न्याय मिलेगा, ऐसी हरकत नहीं होने पाएगी। बहुत सारी बातें हुई हैं तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज को भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर रखेगी, उसको हक अधिकार देगी। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग एक सिपाही हैं, तो इधर उधर डगमगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग अपनी जान की बाजी लगाने वाले सिपाही हैं। अभी भाजपा सरकार है, कह रही है कि हम लोगों की ज़मीनों पे अतिक्रमण नहीं होगा। मेरे पास तमाम ऐसे केस हैं जिसमें ये देखने में आ रहा है कि विश्वकर्मा समाज के जो
बैनामा किए हुए मकान हैं, उनकी खरीदी हुई संपत्तियों पे अन्य गुंडे दबंग लोग जो है नाजायज़ तरीके से परेशान करके कब्जा कर रहे हैं। तो इस तरह के केसेस को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और सरकार में चूँकि है भी आप लोग, तो क्या नज़रिया रहेगा आगे की रणनीति के तौर पर? अभी कुछ दिन पहले इस बात को शायद मैं आपके ही चैनल से और शेष नेतृत्व को भी मैंने लिख के दिया था। जैसे कोई आदमी बैनामा कर दिया तो बैनामेदार उसमें उजूरदारी नहीं लगाता, आपत्ति नहीं लगाता। थर्ड पार्टी जो भूमाफिया होते हैं वो आ करके उस ज़मीन में आपत्ति लगा करके और वो पैसा वसूलने का काम करते हैं, बैनामेदार को परेशान करते हैं। ऐसे बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग हैं जो दसियों साल से चल रहे हैं। बैनामा करने वाला मर गया, बैनामा लिखाने वाला मर गया, और वो मुकदमा भी ऐसे चल ही रहा है। और जिसको उस ज़मीन से कोई मतलब नहीं था वो दूसरा थर्ड पार्टी आ करके उसमें आपत्ति लगाया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, हम लोग उस पर अभी विचार कर रहे हैं और बहुत कड़ाई से तहसीलदार को, एसडीएम को, जनपद के डीएम को ऐसे सरकार हमारी एक नियम बना करके काम करने जा रही है। जो भी पेंडिंग मुकदमे राजस्व के पड़े हुए हैं उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। और विश्वकर्मा समाज की जब आप बात कर रहे हैं, अभी विश्वकर्मा समाज की आपने बात किया है। विश्वकर्मा समाज तो एक सीधा साधा समाज है, बहुत ज़्यादा लबर धबर करता नहीं, किसी से भिड़ता नहीं, झगड़ा नहीं करता है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, विश्वकर्मा समाज की ज़मीन पर कोई कब्जा करेगा, विश्वकर्मा समाज की बहन बेटी के साथ कोई हत्या करेगा, बलात्कार करेगा, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर महेंद्र विश्वकर्मा उसको बख्शने वाला नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि पानी में डूब जाएगा तो उसको निकाल के लाऊंगा। अभी आपने तो एक केस देख ही लिया है, जो रक्षा मंत्री जी को लेटर सौंपा गया है, वो पीजी थाना का अंतर्गत है, तो उस पर क्या कार्रवाई होने की संभावना? उस पर कार्रवाई होगी, अधिकारी वहाँ से हटेगा, किसी भी कीमत पर अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत गलत है, बैनामा उसने किया है, बैनामा लिखाया है, पैसा लिया है, मोटेशन पे चढ़ा है, उसकी खतौनी है, सारे कागजात उसके कंप्लीट हैं। अधिकारी कैसे, अधिकारी बिका हुआ है क्या? अधिकारी निलंबित होगा, उसकी जांच होगी, हम लोग जांच कराएंगे, अधिकारी हटेगा और दोषी पाया जाएगा तो उसको सस्पेंड भी कराया जाएगा। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे महेंद्र विश्वकर्मा जी, संयोजक नमामि गंगे भारतीय जनता पार्टी, और इनकी मुलाकात हमारे से दिल्ली में हुई, चूँकि मैं भी दिल्ली आया हुआ हूँ। और एक बड़ा केसेस है जो तमाम विश्वकर्मा समाज की संपत्तियों पे जो है अतिक्रमण हो रहा है, और रक्षा मंत्री जी के आवास पर ही मुलाकात हुई है। चूँकि एक पत्र भी दिया गया है कि विश्वकर्मा समाज की एक खास व्यक्ति उनकी संपत्ति पर जो उन्होंने बयानामा क्रय किया है, वो पुलिस के माध्यम से भूमाफिया उसको हथियाने का प्रयास कर रहे थे। तो उस पर अब देखते हैं कार्यालय से क्या कार्रवाई होती है और उस अधिकारी पे क्या कार्रवाई होती है, चूँकि संज्ञान में मामला आपके भी आ चुका है। इस समय बातचीत करने के लिए राम बाबू विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा महासभा के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। ये बताइए, तमाम विश्वकर्मा समाज को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? वो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? विश्वकर्मा समाज जोर शोर पे वहाँ प्रदर्शन करे और सरकार के से जो भी शिकायतें हैं सरकार पूरा करेगी। और सरकार कह भी रही है, जैसे महेंद्र भैया ने बार बार शिकायत भी किया है, माननीय रक्षा मंत्री जी भी इस बात को आश्वासन दे रहे हैं। और जहाँ तक टिकट की बात आती है तो टिकट तो मिलना ही चाहिए। विश्वकर्मा समाज अब किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेगा, बढ़ चढ़ के पूरा जोर शोर से सरकार से अपना अधिकार लेके रहेगी। दोस्तों, आपने देखा, बातचीत कर रहे थे महेंद्र विश्वकर्मा जी और साथ ही उनके उपाध्यक्ष जी। और महेंद्र विश्वकर्मा जी इस समय नवंबर में एक कार्यक्रम करने वाले हैं। उस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग एकत्रित होंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लीजिए और अपनी ताकत को बढ़ चढ़ करके दिखाइए, ताकि सरकार को ये भी पता चले कि विश्वकर्मा समाज कहीं से कमज़ोर नहीं है, और उसकी अनदेखी करना कहीं न कहीं आपके लिए पॉलिटिकल नुकसानदेह होगा। जिस तरह से अभी आपने लोकसभा चुनाव में अनदेखी किया है, तो उसका परिणाम विश्वकर्मा समाज के जो वोटर्स हैं उन्होंने नहीं दिया है। इसका ही मैं कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकता कि नहीं दिया, लेकिन जहां तक मुझे पता चला कि निराशा विश्वकर्मा समाज के अंदर जो थी, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दिया है। तो मैं तो शीर्ष नेतृत्व से भी कहूँगा कि आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि विश्वकर्मा समाज की आबादी पूरे भारत में लगभग 18% के करीब है, जो निर्णायक भूमिका अपनी तय करता है। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।